देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2008 में, 9 में, 10 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार ये पूछा गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार भी ये सीबीएसई में पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो क्वेश्चन में बोला गया है, अगर हम किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस फिगर में इस सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं, कौन कौन से, ए पी और ए क्यू। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पर ए पी की लेंथ और ए क्यू की लेंथ दोनों इक्वल हैं, बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, क्या गिवन है। तो देखो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट ए लिया है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिया है, पॉइंट ए। वहाँ से फिर आपको क्या करना है, दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो ये टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं, ए पी एंड ए क्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो हम यहाँ पर गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल हमें दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। और क्या दिया हुआ है, देखिए और हमें दिया हुआ है ए पी और ए क्यू, ये दो हमें क्या दिए हुए हैं, टेंजेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स, कहाँ से ड्रॉ किए गए हैं, ये पॉइंट ए से। ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ये एक्सटर्नल पॉइंट ए से क्या किए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो दोनों पॉइंट हमें गिवन में हैं, दिए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमें प्रूफ करना है वो लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, टू प्रूव, ठीक है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए टू प्रूव में क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना होता है। तो क्या प्रूफ करना है, हमें इन दोनों टेंजेंट की लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें प्रूफ करना है ए पी की लेंथ और ए क्यू की लेंथ। ए पी और ए क्यू को हमें इक्वल शो करना है, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, जो हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन हमें क्या क्या करनी है इसमें, देखो हमें कंस्ट्रक्शन इसमें करनी है। देखिए हमें सबसे पहले तो इन दोनों रेडियस को बनाना है। देखिए ओपी को ज्वाइन करना है, ओपी को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद ओ क्यू को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू को ज्वाइन करना है, और उसके बाद ओ ए को भी हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया है कंस्ट्रक्शन में,
तो यहाँ पर लिख देते हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। तो हमने किया है ज्वाइन किया है किस किस को, ज्वाइन OP OQ एंड OA। ठीक है, तो हमने O से P को ज्वाइन किया है, O से Q को ज्वाइन किया है, O से ही A को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम यहाँ से अपना प्रूफ शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब हम प्रूफ। देखिए यहाँ से अब इस क्वेश्चन का प्रूफ शुरू होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अब इसके प्रूफ को हमें कैसे करना है, देखो ध्यान से देखिए, इसके प्रूफ को कैसे करेंगे। हमें देखो, हमें क्या करना है, हमें AP की लेंथ और AQ की लेंथ को इक्वल शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल हैं, देखिए कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल है APQ, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, नीचे वाला ये AQO। ठीक है, ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है, तो बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू AQ। ठीक है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल को अब हम देखते हैं, इनमें हमें तीन चीज़ें क्या क्या मिलेंगी जो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगी। तो देखो हमें तीन चीज़ें देखनी है इनमें, तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल। तो देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, AOP, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेना है हमें, ट्रायंगल AOQ। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हम लेंगे अब। ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या क्या इक्वल है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। अब देखो ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। तो पहले हम देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, देखिए यहाँ पर जो ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि रेडियस के और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ये एंगल बना हुआ है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि रेडियस के, ठीक है, रेडियस के और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनको 90 और ये भी 90। ठीक है, तो देखो अब हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इन दोनों ट्रायंगल में, एंगल, कौन सा एंगल, देखिए इस एंगल को हम लिख सकते हैं APO, एंगल APO इज इक्वल टू क्या है, एंगल AQO के, AQO। ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, क्योंकि इच क्या है, इच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। ये दोनों 90 डिग्री क्यों बने हैं, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस जो रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो जो रेडियस होती है वो टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट। तो हमें दोनों ट्रायंगल में एंगल मिल गया 90 डिग्री का। अब देखिए हमें जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पे बनाना है वो RHS बनेगा। ठीक है, RHS, R का मतलब राइट एंगल मिलेगा दोनों में, H का मतलब दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल होगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में OA क्या है, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये जो OA है, इसको OA की बात करें हम, ये OA क्या है, ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या है, ये हाइपोटेनियस। क्यों है हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। ठीक है, और
नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें नीचे वाले ट्रायंगल का ये ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूस। क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है ओ ए, ये दोनों ट्रायंगल की क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। तो दोनों ट्रायंगल में है ये ओ ए, ठीक है ना। देखो ये ओ ए इस ट्रायंगल में भी है, ए ओ पी में, ये ओ ए ओ क्यू में भी है, तो दोनों में क्या है, ये कॉमन। तो ये हमें क्या मिली है, दोनों में कॉमन साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये साइड क्या है, कॉमन। तो देखो दोनों में क्या क्या मिला है अभी तक हमें, दोनों में राइट एंगल मिल गया आर, दोनों के हाइपोटेन्यूस इक्वल मिल गए, एच आर एच एस हो गया, आर एच हो गया ना, एस और चाहिए हमें। तो देखो अब थर्ड पॉइंट हमें क्या मिलेगा इन दोनों में, ध्यान से देखिए। देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में ये ओ पी और नीचे वाले ट्रायंगल में ये ओ क्यू, ये दोनों साइड भी क्या है, दोनों में इक्वल। क्यों है? क्योंकि ये तो दोनों क्या है, रेडियस हैं। इस सर्कल की क्या है, दोनों रेडियस हैं, और रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में ओ पी किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, इसका रीजन यहाँ पे बताएंगे। क्या क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई है, रेडियाई है, रेडियाई है। किसकी रेडियाई है, सेम सर्कल की रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियाई है। अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे बन गया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया बन गया है। ये देखिए ये तो राइट एंगल मिल गए दोनों में, तो आर बन गया, दोनों के हाइपोटेन्यूस मिल गए इक्वल, एच आर एच बन गया, और दोनों में एक एक साइड इक्वल बन गया। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बन गया, आर एच एस। तो ये आर एच एस क्राइटेरिया बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ पी एंड ए ओ क्यू। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ पी, इसको क्या लिखा है, ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ क्यू। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं, देखिए बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं, ए पी, देखिए ए पी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी, ए क्यू। तो ए पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इट इम्प्लाइज दैट ए पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यू। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या बता सकते हैं, हैंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर
इक्वल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार लिखकर आप प्रैक्टिस करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये पूछा जा सकता है। ठीक है।